अल्जीरिया, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, फलस्तीन, शाम, तुर्की, बुल्गारिया, आर्मेनिया। कभी एक सल्तनत इन इलाकों तक फैली हुई थी जिसे हम सल्तनत उस्मानिया, द ओत्तोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। 1000 साल पहले तुर्की को अनातोलिया कहते थे। इसके ईस्ट में सल्जूकी हुकूमत थी। ये सल्जूक तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि ये सारा इलाका रोमियों के कब्जे में था। विशाल रोमन एम्पायर अनातोलिया बल्कि ईस्ट के इलाकों तक फैला हुआ था, जिसका मरकज कुस्तुनतुनिया था। आज इसे ज़माना इस्तांबुल के नाम से जानता है। इस सल्तनत को रोमन एम्पायर के नाम से याद किया जाता है। 11वीं सदी में अनातोलिया के कंट्रोल के लिए सल्जूकियों और रोमियों में जंगें होती रहती थी। बुनियादी तौर पे ये इलाका रोमी सल्तनत मतलब बाइजेंटीन एम्पायर का था। यही कई वो तुर्क खाना बदोश कबीले जो चंगेज खान के हमले के बाद भागे भागे फिर रहे थे। उनमें अर्तुगुल का कबीला भी था। ये तुर्काने ओगोस कबीले का हिस्सा था, जो अर्तुगुल के फादर सुलेमान शाह के ज़ेर निगरान में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। दरियाए फुरात को पार करते हुए सुलेमान शाह डूबकर इंतकाल कर गए। कबीले का अक्सर हिस्सा उस वक्त बिखर गया, लेकिन जो लोग रह गए थे वो अर्तुगुल और उसके भाई दुंदार के साथ एशिया कोचक की तरफ रवाना हुए और सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के सल्तनत में दाखिल हो गए। 1281 में 90 साल की उम्र में अर्तुगुल का इंतकाल हुआ और वो सौगोत के करीब दफन हुए। आज उस कबीले को दुनिया उस्मानी तुर्कों के नाम से जानती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहें। अर्तुगुल के बेटे का नाम उस्मान था। इसके बारे में मशहूर था कि वो एक बहादुर दिलेर इंसान था। इसके जंगजू भी ज़बरदस्त घुड़सवार थे। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ घुल मिलकर रहता था। उसके इसी रवैये ने उसे अपनी फ़ौज में हर दिल अजीज़ बना लिया था। उस्मान ने कुछ ही अरसे में घुड़सवार तुर्कों की एक फौज बना ली थी। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सरहदों को भी साथ मिला लिया था। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोल की छोटी मोटी टोलियां अगर उससे टकरा जाए तो कन्नी काट कर निकल लेती थी। उस्मान अपनी रियासत का एक्सपांशन और सिक्योरिटी विजन से बाइजेंटीन की हुकूमत पर कब्जा करना चाहता था। उस्मान अपने अहम मामलात में उस वक्त के बहुत बड़े शेख अदब अली से मशवरा लिया करता था। वो शेख अदब अली को अपना मुर्शिद मानता था। शेख की एक बेटी से उस्मान शादी भी करना चाहता था, लेकिन शेख अदब अली इस पर राजी नहीं थे। उस्मान को एक रात एक ख्वाब दिखा कि एक चांद शेख अदब अली के सीने में से निकलकर उसके सीने में आ जाता है। फिर उस्मान के जिस्म से एक बड़ा दरख्त निकल जाता है, जिसकी शाखें मशरिक और मगरिब में फैल जाती है। फिर इस दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकलते हैं और 4 बड़े पहाड़ दरख्त की इन फैलती शाखों को सहारा देते हैं। फिर अचानक तेज हवा चलती है कि दरख्त के पत्ते उड़कर एक अजीम शहर की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाब के मुताबिक ये शहर ऐसी जगह था जहाँ 2 समुद्र और 2 बर्रे आज़म मिलते हैं। ये शहर एक अंगूठी की तरह था और उस्मान ये अंगूठी पहनना चाहता था कि इतने में उसकी आँख खुल जाती है। उस्मान ने यह ख्वाब शेख अदब अली को सुनाया तो शेख अदब अली ने कहा, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हें एक बहुत बड़ी सल्तनत की बशारत दी है और तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तारीख गवाह है कि इस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, जिसका आगाज ये हुआ कि शेख की बेटी राबिया से उस्मान की शादी हुई। बुजुर्ग की बताई हुई ताबीर और रोमियो की कमजोरी के बाइस उस्मान के हौसले बढ़ने लगे। उसने 1317 में बाइजेंटीन के अहम शहर कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, के करीब एक बहुत अहम शहर बुरसा का मुहासरा कर लिया। ये जंग 10 साल जारी रही, लेकिन फतेह तुर्कों के हिस्से में आई। 1326 में बुरसा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जब शहर फतेह हुआ तो उस्मान मौत के करीब पहुंच चुका था। उस्मान के बेटे और खान ने फतेह की खबर जब बूढ़े बाप को सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटी की तारीफ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। साथ ही वसीयत की कि उन्हें बुरसा में ही दफन कर दिया जाए और बुरसा को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बना दिया जाए। और यूं अब उस्मानियों के पास एक ऐसी रियासत आ गई थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते थे, और यह नाम दे दिया गया। और खान ने पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। कुछ लोगों के अनुसार बायजीद ने सबसे पहले यह लक़ब इख्तियार किया। सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसे उस्मान ने अपने ख्वाब में देखा था। 14वीं सेंचुरी में सूरत हाल ये थी, अनातोलिया की कई छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के मुकाबले पर थी। हर एक के पास 2 चॉइस थी कि वो या तो अपने इर्द गिर्द की रियासतों पे हमला कर दे और या वो खुद बड़ी रियासत के कब्जे में आकर खत्म हो जाए। अनातोलिया से बाइजेंटीन का इख्तियार खत्म हो चुका था, लेकिन अनातोलिया के उत्तरी इलाके बैथेनिया में अब भी कई शहर और किले इनके कब्जे में थे। सुल्तान और खान इनको भी फतेह करना चाहते थे ताकि रोमियों का अनातोलिया से मुकम्मल सफाया हो जाए और वो अनातोलिया में अपनी मजबूत सल्तनत बना सके। तो उसने बैथेनिया के इन शहरों को घेरना शुरू कर दिया। अनातोलिया के इन रोमी किलों के मुहासरे शुरू हो गए। जब बाजेंटीनी शहंशाह को इसकी खबर हुई कि उसके रहसाई इलाकों पर तुर्क कब्जा करना चाहते हैं
तो उसने अपने शहरों के लिए लश्कर तैयार किया। जब रूमी शहंशाह अपनी फौज लेकर निकला तो हर तरफ खबर फैल गई कि रूमी शहंशाह उस्मानी तुर्कों के मुकाबले पर आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई रूमी शहंशाह अपनी फौज को खुद लीड कर रहा हो, तो इसलिए हर तरफ चर्चा होने लगी। उधर से और खान भी अपने फौज लेकर निकल पड़े और फिर जीत उस्मानियों की हुई। इस जीत से रोमियों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रोम तुर्कों को एक छोटी सी फौज मानता था और खुद को एक बहुत बड़ी ताकत, और ये ताकत थी भी क्योंकि रोमी 1000 साल तक एक बड़े एरिया पर राज कर रहे थे। उस्मानियों की इस फतेह ने जहां रोमियों के हौसले तोड़े, वहां एक काम और हुआ। रोमियों के एक अहम जनरल कटाकोजिनस ने खुद अपनी आंखों से उस्मानियों को लड़ते देखा कि कितनी जबरदस्त लड़ाकू फौज है। उसने एक शातिर इंसान की तरह उस्मानियों को अपनी ताकत बनाना सोचा। वो इसलिए कि कटाकोजिनस खुद शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन न वो शहंशाह का भाई था और न उसका लड़का, तो बादशाह बनने के लिए बगावत ही एक लौता रास्ता था। तो उसने सुल्तान और खान से खुफिया राब्ते करना शुरू कर दिए। यानी अब तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन रोमियों का सबसे अहम जनरल तुर्कों से मिल चुका था। उसने सुल्तान से मदद की दरखास्त की और बदले में कई फायदे भी रखे, जिसमें सबसे अहम यह था कि उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान और खान से कराने का वादा किया। जब 1341 में जब रूमी शहंशाह मर गया तो उसका 9 साल का बेटा गद्दी पर बैठा। यही जनरल कटाकोजिनस ने बगावत कर दी और कहा कि मुझे सुल्तान बनाओ, वरना मैं रियासत से जंग करूंगा। अब शहंशाह को इतनी समझ न थी, लेकिन उसकी माँ द मदर ऑफ क्वीन समझ गई। तब रूमी सल्तनत में खुलकर खाना जंगी हुई, जिसमें एक तरफ रूमी सल्तनत और बल्गेरिया फौज, तो दूसरी तरफ उस्मानियों और जनरल की फौज थी। 6 साल तक मुसलसल जंग चलने के बाद कटाकोजिनस को शहंशाह बना लिया गया। अब तुर्की का असर रोमन एम्पायर के अंदर तक हो गया और वहाँ का शहंशाह सुल्तान और खान का ससुर भी बन गया था। तुर्कों की रिवायत थी कि किसी ईसाई मुल्क को फतेह करने के बाद वो गाजी कहलाने लगते थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और खान गाजी। और खान का एक लड़का सुलेमान यूरोप में मिलिट्री बेस बनाने लगा। कटाकोजिनस की बादशाहत खत्म हो गई और रोमन एम्पायर में एक नया बादशाह बन गया, जो तुर्की का दोस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ा दुश्मन था, जैसे कि पहले से होता आ रहा था। वही 1362 में सुल्तान और खान गाजी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान अपने बाप से मिली रियासत को एक सल्तनत बना चुका था। उसके 3 बेटे थे, सुलेमान, मुराद और खलील। सुलेमान, जिसने अपने बाप के हुक्म से यूरोप में मिलिट्री बेस बना चुका था, वो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था और मुराद ने खलील को कत्ल कर दिया था। तो अब सल्तनत का नया सुल्तान मुराद था। 1 अगस्त 1389 को सुल्तान मुराद 1 लाख यूरोपीय फौज के सामने अपनी 60,000 फौज को लेकर लड़ रहा था, जिसे जंगे कोसोवा कहते हैं। उसमें सुल्तान मुराद खुद फौज को कमांड कर रहे थे। जब जंग शुरू हुई तो यूरोपियन पहले तो भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में यूरोपियन पीछे हटना शुरू हो गए। इस जंग में सुल्तान मुराद मारे गए और इधर प्रिंस लेजर भी मारा गया। अब उस्मानियों का कमांड सुल्तान मुराद का बेटा बायजीद हो गया। अब नया सुल्तान बायजीद था, लेकिन बायजीद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सलीबी नहीं बल्कि इस इनकलाब का नाम था, जिसे दुनिया तैमूर लंग के नाम से जानती है। तैमूर एक जंगजू इंसान था। तैमूर ने अपनी जंगी महारत के बल पर समरकंद पर कब्जा कर लिया था। समरकंद को उसने हेडक्वार्टर बनाकर उसने अपनी हुकूमत मौजूदा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, रशिया, सीरिया और तुर्की के सरहदों तक फैला ली थी। खौफ अमीर तैमूर का हथियार था। वो जिस शहर में भी जाता वहाँ हजारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देता, पूरे के पूरे शहर को आग लगा देता, वहाँ के बूढ़े, बच्चे, औरतों को उसमें डाल देता और जमीन में गाड़कर उनकी गर्दनें उड़ा देता, उनकी खोपड़ियों के मीनार बना देता और ये सब करके अपने जुल्म की खबरें फैलने देता, ताकि लोगों में उसके जुल्म की धाक बैठ जाए। 1399 में इसी तैमूर की सरहद सल्तनत उस्मानिया से मिलने लगी। उस्मानिया और तैमूर साफ देख रहे थे कि आज नहीं तो कल दोनों का टकराव होकर रहेगा। हुआ यूं कि तैमूर मुसलमानी इलाकों पे कब्जे कर रहा था, तो उसने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और इराक को अपने कब्जे में कर लिया। तैमूर और उस्मानी सल्तनत की सरहदें आपस में मिलने लगी। फिर तैमूर के हमले की ताब न लाकर अजरबैजान के कुछ सरदार भागकर सुल्तान बायजीद के पास पहुंचे, जिनमें करा यूसुफ तुर्कमान और अहमद जलाइर अहम थे। इसी तरह अनातोलिया के वो इलाके जिसे उस्मानियों ने कब्जा कर रखा था, उसके मुसलमान सरदार तैमूर के पास पनाह के लिए पहुंचे और उन्हें भी पनाह मिल गई। इसी तरह दोनों के टकराव के लिए जमीन तैयार हुई। सुल्तान बायजीद यलदरम का दूसरे उस्मानी सुल्तानों की तरह ये उसूल था कि वो मुसलमानों से जंग करने से बचता था और मुमकिन हद तक कोशिश करता था कि टकराव की नौबत न आए। लेकिन इधर यूरोप की मुत्तहिदा फौजों की नाइकोपोल्स में सुल्तान बायजीद खान यलदरम के हाथों जबरदस्त शिकस्त ने यूरोप के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। इस जंग में गद्दारी के बाद कुस्तुनतुनिया में बैठे कैसर के लिए बायजीद से बचना बहुत मुश्किल था और सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए निकलने ही वाले थे। कैसर ने यह जान लिया था कि उसके मजहब वाले ईसाइयों में बायजीद का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, तो उसने चालाकी से काम लेते हुए तैमूर लंग को एक लंबा खत लिखा, जिसमें बड़ी फरियादी के साथ इस बात पर उसको उभारा गया कि वो बायजीद के बढ़ते कदमों को रोके, जो तैमूर के सल्तनत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
और जिसने उसके बागियों को पनाह देने की जुर्रत की है। तैमूर के भेजिए में ये बात घुस गई और वो हिंदुस्तान से बायजीद को सबक सिखाने के इरादे से निकला। पहले तैमूर ने कासिदों के जरिए बायजीद को खत भेजा। उसने उसमें लिखा कि तुमने जो काफिरों के मुल्क पर कब्जा किया है उसे तुम अपने पास रखो और जो दूसरे इलाके हैं उन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम पर खुदा का कहर बनकर तुमसे बदला लूंगा। ये खत एक आलमी ताकत को एक सीधी सीधी धमकी थी। बायजीद को अमीर तैमूर के खत ने आग बबूला कर दिया और उसने अपनी फितरी बहादुरी और गैरत के चलते साफ इनकार कर दिया। सुल्तान ने तैमूर को एक गजबनाक खत भेजा। उसमें लिखा, क्योंकि तुम्हारे लामहदूद लालच की कश्ती खुदगर्जी के गड़े में उतर चुकी है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गुस्ताखी के बाज मनों को नीचे कर लो और खुलूस के साहिल पर पछतावे का लंगर डाल दो, क्योंकि सलामती का साहिल भी यही है, वरना तुम हमारे इंतकाम के तूफान में सजा के उस समुद्र में गर्क हो जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो। तैमूर तक ये खत पहुंचा तो अब इस जंग को कोई नहीं टाल सकता था। यूरोपीय ईसाई जो अभी तक उस्मानियों से लड़ रहे थे और इसे ईसाई और मुसलमानों की लड़ाई का नाम दे रहे थे, वो तैमूर को कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तक के बाइजेंटाइन एम्पायर ने भी खुफिया हिमायत का यकीन दिलाया था। अब तैमूर ने अनातोलिया के एक इलाके सिवास का मुहासरा कर लिया था और बहाना यह था कि यह एक मुसलमानी इलाका है। बायजीद उस वक्त कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर रहा था और उसकी फौज देर सवेरे उस पर कब्जा ही करने वाली थी। जब उसे तैमूर के हमले की खबर मिली तो उसने अपने बेटे अर्तुगरुल को उसकी हिफाजत के लिए भेजा। जाहिर है ये किला फतेह होना मुश्किल था, इसलिए तैमूर ने एक जबरदस्त चाल चली, इसकी बुनियाद गिरवा दी। दीवार गिर गई और शहर पर कब्जा कर लिया। फिर तैमूर ने गिरफ्तार तुर्कों और शहरियों से इंतकाम लिया और अपना ट्रेडमार्क यानी खौफ हर तरफ फैला दिया। उसने 4000 कैदियों को जिंदा गाड़कर दीवार में चुनवा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बायजीद के बेटे अर्तुगरुल और दूसरे सरदारों को भी कत्ल कर दिया। अब तैमूर ने अपना कैंप अंकारा पर लगा दिया, जहां तुर्की की फौज आगे निकल गई और उनको जब तैमूर की फौज ना मिली तो वो वापस लौटे, जहां उन्हें अमीर तैमूर की फौज मिली। अंकारा में तैमूर को 4 बड़े फायदे थे। एक ये कि मैदान उसकी मर्जी का था, दूसरा ये कि उसकी फौज बायजीद से तकरीबन 6 लाख ज्यादा थी, जबकि उसमें हिंदुस्तान से लाए गए हाथी भी शामिल थे। तीसरा ये कि उसकी फौज को आराम करने और ताज़ा दम होने का मौका मिल गया था। चौथा ये कि बायजीद की फौज में शामिल ततारी ऐन मौके पर टूटकर तैमूर की तरफ आ गए। इसके मुकाबले में बायजीद को देखिए, उसे इस मुकाम पर 2 बड़े नुकसान थे। पहला ये कि उसकी फौज बहुत भूखी थी, दूसरा ये कि उसकी फौज में से 20,000 सिपाहियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। दोनों सुल्तान अच्छी तरह से जानते थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री जंग है और दुनिया में इन दोनों सल्तनत के सिवा कोई और तीसरी सल्तनत इनके मुकाबले में थी भी नहीं। जैसे ही जंग हुई तो बायजीद की फौज ने जबरदस्त हमला करते हुए तैमूर के कई दस्ते उलट दिए। बायजीद तैमूरी फौज को चीरता हुआ बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो तैमूर के करीब पहुंच गया। लेकिन तैमूर के सिखाए हुए तातारी दस्ते ऐन वक्त पर बायजीद का साथ छोड़कर तैमूर के साथ मिल गए। अब तैमूर फौज भारी पड़ने लगी और जैसे ही बायजीद भागते हुए निकले तो तैमूर फौज के एक सिपाही ने बायजीद को तीर मार दिया और उसको कैदी बना लिया और उसके 4 लड़कों को अपनी तलवार के नीचे रख दिया। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए बदतरीन शिकस्त थी। इससे बुरी जंग आज तक नहीं हारे थे। अब सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान तैमूर का कैदी था। तैमूर ने उसके बेटों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि उसकी बरतरी तस्लीम करते रहे। बायजीद इसको बर्दाश्त न कर सके और वो दौरान कैद मर गए। इसके कुछ अरसे बाद 1405 में अमीर तैमूर भी मर गया और अब बायजीद के लड़कों में जंगें शुरू हुई। उसके 4 बेटे थे, सुलेमान, मोहम्मद, ईसा और मूसा। ये एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। ये जंग तकरीबन 11 साल चली। मूसा और सुलेमान तो मारे गए और ईसा ऐसा भागा कि तारीख के पन्नों में से ही गायब हो गया। अब सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान मोहम्मद अव्वल था, जिसका ज्यादा वक्त सल्तनत को इकट्ठा करने में ही लग गया था। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने यह किया कि उस्मानियों की तारीख लिखवाना शुरू कर दी। सुल्तान के इंतकाल के बाद उसका बेटा सुल्तान मुराद सानी बना। मुराद सानी ने 1481 में तख्त पर बैठने के अगले साल ही कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर दिया। लेकिन उसके एक शख्स मुस्तफा, जो खुद को बायजीद का बेटा कहता था और जिसने सुल्तान मोहम्मद अव्वल से भी बगावत की थी, उसने रूमी शहंशाह के कहने पर सुल्तान मुराद सानी से बगावत कर दी। सानी को मजबूरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा खत्म करके उससे जंग लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में मुस्तफा तो मारा गया, लेकिन रोमियो के मरकज कुस्तुनतुनिया पर दोबारा कदम बढ़ाने की कोशिश न की और कुस्तुनतुनिया से सिर्फ टैक्स लेकर ही काम चलता रहा। लेकिन बेटे ने बाप के अधूरे मिशन को मुकम्मल किया। वो बेटा यानी मोहम्मद सानी, जिसे दुनिया सुल्तान महमद फातेह के नाम से जानती है, वो अपने बाप की गलती नहीं दोहराना चाहता था। कुस्तुनतुनिया में एक बहुत बड़ा चर्च था जिसे हाजिया सोफिया कहते हैं। इस चर्च के बाहर 100 फीट की मीनार पे एक रोमन शहंशाह का घोड़े पर सवार एक मुजस्सिमा था। ये मुजस्सिमा स्टैचू उसी का था जिसने हाजिया सोफिया चर्च बनवाया था।
अब कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी। एक तो पूरी रियासत में अमन कायम रहे और दूसरी तोपें बहुत ताकतवर हो। तो सुल्तान ने यही किया। उसने सारे रोमियों से गठजोड़ कर लिया और उन्हें तिजारती साथी बना लिया। और दूसरा ये कि कुस्तुनतुनिया का बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने सुल्तान को जब एक मामूली सा बादशाह समझा तो ज्यादा गौरव फिक्र ना की। एक हंगरी का आदमी जिसका नाम औरबान था, वो बहुत अच्छी तोपें बनाता था। उसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को अच्छी तरह देख रखा था। तो अब वो सुल्तान के पास पहुंचा और सुल्तान ने उसे मुंह मांगी कीमत दी। सुल्तान ने तुर्कों के रिवाज के मुताबिक घोड़े की दुम से बना एक परचम महल के बाहर गाड़ दिया। ये इस बात का ऐलान था कि सुल्तान जंग शुरू करने जा रहे हैं। कुस्तुनतुनिया 1000 साल पहले रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन के जरिए आबाद किया था अपने दारुल हुकूमत के तौर पे। लेकिन आज जब कुस्तुनतुनिया की दीवारों को मलियामेट कर देने के लिए एक लश्कर तैयार हो रहा था, जबकि वहाँ का बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 था। कॉन्स्टेंटाइन के पास ना ही जंगे तोपे थे और ना ही 2 लाख का लश्कर, लेकिन मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही की किताबों में लिखा है कि कॉन्स्टेंटाइन बहुत बहादुर आदमी था, आखिरी सांस तक लड़ने वाला था। 23 मार्च 1453 में जुमा का दिन था। सुल्तान ने खास तौर पर जुमे के दिन को मुबारक समझते हुए रखा था। उधर कुस्तुनतुनिया में फौज के रवाना होने की खबर हो चुकी थी। वही 1 अप्रैल को संडे था। उस्मानियों को नाकाम बनाने की दुआएं मांगी जा रही थी और जोर जोर से घंटी बजाई जा रही थी। लेकिन आया सोफिया में ना ही कोई दुआ मांगने वाला था और ना ही क्षमा जलाने वाला। 2 अप्रैल को जब सुल्तान की फौज पहुंची तो किले के दरवाजे आखिरी बार सील बंद कर दिए गए। वो मलतापे की उसी पहाड़ी पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था जिस पर कभी उसका बाप खड़ा हुआ था। हाजिया सोफिया के बुलंद मीनार यहाँ से भी दिखाई देते थे। सुर्ख सेब यानी रेड एप्पल, जो कि रूमी इस किले को कहते थे, अब वो सुल्तान के सामने था। 2 महीने के जंग के बाद 29 अप्रैल की सुबह 7 बजे का वक्त था और कुस्तुनतुनिया 1000 साल बाद सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतेह हो चुका था और सुर्ख सेब उनकी झोली में आ गिरा था। येनिचेरी, ये तुर्क की ताकतवर फौज थी, शहर के अंदर जा चुके थे और बाहर खड़ी उस्मानी थकी हुई फौज में एक जोश आ गया था और वो भी यानीचेरी के पीछे आने लगे। शहर के मुहाफिज इधर उधर जान बचाते फिर रहे थे। 700 साल का इंतजार खत्म हो चुका था, लेकिन मसला था शहर को महफूज और पूरा अमन रखने का। इस शहर को फतेह होने का मतलब था रोमियों के लिए कयामत। लेकिन सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए हाजिया सोफिया की तरफ भागे। वही हाजिया सोफिया जिसका उन्होंने बाइकआउट कर रखा था। उसके बाद कुछ यानीचरी हाजिया सोफिया के अंदर गए और उन सब लोगों को कैदी बना लिया था और चर्च का सारा खजाना माले गनीमत के तौर पर इकट्ठा कर लिया। अब शहर पूरी तरह फतेह हो चुका था। 21 साल नौजवान उस्मानी सुल्तान महमद फातेह अब सबसे ज्यादा चाहने वाले शहर का मालिक बन गया था। वो शहर फतेह हो चुका था जिसका मुसलमानों को 7 सदियों से इंतजार था, जिसकी पेशगोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो इतने में ही आपकी आंख लग गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। एक सहाबी हजरत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलेंगे और कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे तो अल्लाह उन्हें बख्श देगा। फिर दिन ढले सुल्तान शहर में दाखिल हुआ। वो सबसे पहले गिरजाघर हाजिया सोफिया के पास पहुंचा। फिर घोड़े से उतरा और उसने जमीन से मिट्टी उठाकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। ये उसका खुदा के सामने आजिजी का इकरार था। फिर वो इमारत में दाखिल हुआ। यहाँ एक सिपाही ने अजान दी और सुल्तान ने इस गिरजाघर को मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। ऐलान के साथ ही इसको एक नया नाम दिया गया, आया सोफिया। इसका पहले नाम हाजिया सोफिया था। 2 जून को आया सोफिया में जुमे की नमाज अदा की गई और इस मौके पर सुल्तान ने शहर को एक नया नाम दिया, इस्लाम्बुल, जिसका मतलब था इस्लाम का शहर। सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में जब उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था तो अरब के मुसलमानों ने उसे खलीफा मुकर्रर कर दिया था और जुमे के खुतबे में उसे खलीफा तस्लीम कर लिया था। जब ये बात सलीम अव्वल को पता चली तो उसने कासिद को अपना शाही लिबास दे दिया और जभी से वो सल्तनत खिलाफत में बदल गई, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। एक गद्दार मुस्तफा कमाल अतातुर्क की वजह से जब ओटोमन एम्पायर इतना कमजोर हो गया था तो उसने खुद को यहूदियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ संबंध कर लिया। फ्यूचर में तुर्की लौटने पर रोक लगा दी गई और इस तरह 3 बर्रे-आज़मों में फैली सल्तनत टूटने लगी। खिलाफत के खात्मे के बाद 40 अलग अलग रियासत वजूद में आए। यहूदियों ने बताया कि उन्होंने तुर्की पर अपना शासन लागू करना शुरू कर दिया था और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ओटोमन एम्पायर को उखाड़ फेंकने के बाद तुर्की पर जो जुल्म ढाए थे वो तो अनगिनत है। मुस्तफा कमाल के फांसीवाद ने तुर्की को गुमराही, बदतमीजी और फरेब का अड्डा बना दिया था। तुर्क एम्पायर के आखिरी सुल्तान के साथ 3 मुआहदे, जिसके मुताबिक तुर्की को 100 साल
के लिए बैन किया गया था। इनकी शर्तें ये थी कि इस्लामिक रूल्स का खात्मा, इस्लामिक लॉ का खात्मा, तुर्की खनिज भंडार नहीं निकाल सकता था, समुद्री टैक्स जमा नहीं कर सकता था। ये तुर्की की सेना थी जिसने तुर्क खलीफा को उखाड़ फेंका और तुर्की में सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और मस्जिदों को बंद कर दिया। उसने मस्जिद आया सोफिया को भी म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। उसने अरबी लैंग्वेज को पढ़ने, लिखने और सीखने पर पाबंदी लगा दी थी और यहाँ तक कि अरबी में अजान के प्रोनाउंसिएशन पर भी पाबंदी लगा दी गई। महिलाओं के हिजाब पर बैन लगाया गया। लेकिन अब तुर्की के प्रधानमंत्री रजब तैयब अर्दोगान ने सेना में प्रेयर पर पाबंदी हटा दी है और तुर्की में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मस्जिद आया सोफिया जो 86 साल पहले एक म्यूजियम था फिर मस्जिद में बदल दिया। 24 जुलाई 2020 को मस्जिद में रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में फिर से जुमा पढ़ाया गया और 2023 में तुर्की से सब पाबंदियां हट चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।